आईटी वर्ल्ड स्मार्ट क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हो आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर एजुकेशन के, वो सारे स्टूडेंट्स को ये स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि इस वीडियो को देख करके पूरी नॉलेज के साथ में अच्छे से तैयारी कर ले, क्योंकि जो आने वाला टेस्ट है उस टेस्ट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो डेसिमल नंबर पे करेंगे कि डेसिमल नंबर क्या होता है। कंप्यूटर में जो डेसिमल नंबर होता है वो डेसिमल नंबर क्या होता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो आपको बता दें कि कंप्यूटर में जो डेसिमल नंबर होता है, ये चारों ऑप्शंस है हमारे पास में 7, 10, 8 और नन। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वो 10 होगा, 10 होगा, क्योंकि डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। आइए इसके आंसर पर हम लोग जाते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर जो है डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। अब जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में, अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दो नंबर सिस्टम होता है। इस नंबर सिस्टम में कुछ नंबर सिस्टम ऐसा होता है जैसे डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, जो कि 0 से 9 होता है। ये जो 0 से 9 है ये बेस है 10 डेसिमल नंबर का, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर, जो 0 और 1 होता है, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। तीसरा ऑक्टल नंबर, ऑक्टल का बेस 8 होता है, 0 से 7 होता है। फोर्थ हेक्साडेसिमल नंबर, जिसका बेस होता है 16, जो 0 से 9 और A से F रहता है। ये अल्फा न्यूमेरिक रहता है। तो ये है नंबर सिस्टम, इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, 2-3 बार रिपीट करना वीडियो को, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लो। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर को डैश भी कहा जाता है। ये डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, कुछ ऑप्शंस है आपके सामने। डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेटल प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो इसका जो आंसर होगा वो गोल्फ बॉल प्रिंटर होगा, क्योंकि डेजी व्हील प्रिंटर को हम लोग गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर को गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज अ यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। यूएसबी ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस ये यूएसबी डिवाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है प्राइमरी, सेकेंडरी, दोनों और कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूएसबी ड्राइव, हमको पता है कि यूएसबी ड्राइव, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव नहीं, यहाँ पे कोई भी एक पेन ड्राइव है, वो पेन ड्राइव को कहाँ लगाते हैं हम लोग, सीपीयू में लगाते हैं, होम थिएटर में लगाते हैं, होम थिएटर में लगाते हैं, या किसी भी स्पीकर बॉक्स वगैरह में लगाते हैं और म्यूजिक सुनते हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लैपटॉप में लगा के देखते हैं। तो किसी भी तरह का ऐसा डिवाइस जो यूएसबी कनेक्टर होता है वो हम लोगों को बाहर से लगता है। बाहर से मतलब वो सेकेंडरी होता है। अगर वो इंटरनल होता है तो वो प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। लेकिन अगर कोई भी डिवाइस अगर हम लोग बाहर से इंसर्ट करते हैं तो ऐसे डिवाइस को हम लोग सेकेंडरी डिवाइस कहते हैं। तो इसके अंदर में हम लोग जो है क्या रहा, यूएसबी ड्राइव। अभी जाना कि यूएसबी ड्राइव हमेशा बाहर से होता है, और जो बाहर से लगने वाला डिवाइस होता है वो सेकेंडरी डिवाइस होता है। तो हमारा ये आंसर सेकेंडरी होगा। आइए हम लोग आंसर देखते हैं। सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अ ग्रुप ऑफ बिट इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ बिट इज कॉल्ड। बिट के समूह को क्या कहते हैं। बिट्स के समूह को क्या कहते हैं। कुछ ऑप्शंस है बाइट, वर्ड, रिकॉर्ड और लेबल। यहां पर थोड़ा सा समझना है आपको कि जो बिट होता है वो बिट होता क्या है, ये बिट है क्या चीज, ठीक है। सबसे पहले इसका आंसर हम बताते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। इसका आंसर होगा
बाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बाइट होगा। यहां देखो, ईच 1 और 0 इन अ बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बिट। तो बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है ना, उसे बिट कहते हैं। ठीक है, और ये जो बाइनरी नंबर होता है ये 8 बिट्स का एक बाइट होता है। नंबर 8 जो बिट है ना ऊपर में, वो 8 बिट्स मिला करके एक बाइट बनता है। ठीक है, तो वो 8 बिट्स का एक समूह होता है जिसको हम लोग बाइट कहते हैं। और 0 और 1 जो नंबर होता है, जो जिसको हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं, जिसका बेस हम लोग 2 बताया था अभी लास्ट टाइम, अभी जो वीडियो में हम लोग पढ़े कि 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है, इसका बेस 2 होता है। तो वो जो बाइनरी नंबर होता है, उस बाइनरी नंबर में 0 और 1 ये बिट कहलाता है। तो इस तरह का 0 1 करके जो 8 अंक होता है, 8 कैरेक्टर होता है, उसको मिला करके एक बाइट बनता है। इसको समझेंगे। एक चीज और समझेंगे कि यहाँ पे निबल क्या होता है। जो बिट का 8 का समूह बताया है ना, वो 8 का समूह मिलाने के बाद एक बाइट बनता है, और अगर 4 का समूह मिलाते हैं तो वो निबल कहलाता है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीआरटी एंड एलसीडी इज अ टाइप ऑफ मॉस। सीआरटी और एलसीडी मॉस का प्रकार है। सीआरटी और एलसीडी मॉस का प्रकार है। सबसे पहले ये समझेंगे कि सीआरटी होता है क्या है और एलसीडी होता है क्या है। तो सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, और एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सीआरटी और एलसीडी ये होता है मॉनिटर। जो हमारा डिस्प्ले होता है, हमारा कंप्यूटर स्क्रीन का जो डिस्प्ले होता है, उसको हम सीआरटी या एलसीडी कहते हैं। जो हमारा सीआरटी होता है वो बड़ा होता है, जस्ट लाइक टीवी टाइप का। बहुत सारे रेलवे स्टेशन में अभी भी देखा होगा, या बहुत जगह पे ऐसा पुराना जगह है जहां पर अभी तक सिस्टम चेंज नहीं हुआ है, बड़ा बड़ा मॉनिटर रखा हुआ है। ठीक है, टीवी की तरह दिखता है वो, बहुत बड़ा, तो वो सीआरटी कहलाता है। और एलसीडी पतला होता है, आपने देखा होगा एलईडी टाइप का जो आता है, एलईडी थोड़ा सा मोटा होता है, पतला एलसीडी जो होता है उसको एलसीडी कहते हैं। ये दोनों डिफरेंस है। लेकिन अगर ये सीआरटी और एलसीडी कह रहा है कि मॉस का प्रकार है, तो मॉस तो अलग है, मॉस हमारा अलग है, तो मॉस का प्रकार नहीं हो सकता है, मॉस का टाइप नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए। चलिए आते हैं, देखते हैं। 2 ऑप्शन है सही और गलत, तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि मॉस अलग है और एलसीडी अलग है। ठीक है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है CWR फुल फॉर्म क्या है? CWR फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कंटिन्यूअस वेव रीडर, कंटिन्यूअस वेव रडार, कंटिन्यूअस वेव रडार, नन ऑफ दीज। ठीक है, ध्यान रखें। तो CWR का एग्जैक्ट जो होता है फुल फॉर्म कंटिन्यूअस वेव रडार, ये होता है इसका आंसर। ध्यान रखना है आपको। चलिए आंसर भी हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर से। कंटिन्यूअस वेव रडार। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन है, आप लोग ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान दो। कंटिन्यूअस वेव रडार गैर स्थित लक्षणों का पता लगाने वाले रडार को CWR रडार कहा जाता है। गैर स्थित क्या है? गैर स्थित लक्षणों को, जैसे एग्जांपल के तौर पे एरोप्लेन, हवाई जहाज जो आसमान में उड़ता है, आसमान में फ्लाई करती है। तो जहाज में क्या है कि अगर जहाज ऊपर जाती है तो जो कंट्रोल रूम होता है, जहां से कंट्रोल करते हैं जहाज कहां पे है, किस कंडीशंस में है, तो जो वही होता है CWR, कंटिन्यूअस वेव रडार। इसी के माध्यम से हम लोग जो है ट्रेस करते हैं कि हमारा जहाज कहां है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि CWR क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक का एग्जाम्पल क्या है? फेसबुक का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन 4 है सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, बोथ, नन ऑफ दिस। ठीक है, फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो इसीलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, तो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है,
व्हाट्सएप हो गया, इस तरह का जो भी वेबसाइट है या एप्लीकेशन है वो सारा हमारा सोशल नेटवर्किंग कहलाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, विंडोज इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज देखना, ये क्वेश्चन कर रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, ये ट्रू है या फॉल्स है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सारा जो विंडोज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी वन टाइम प्रोटोकॉल। ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम प्रोटोकॉल होता है? नहीं भाई, ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये ऑलरेडी रॉन्ग है। आते हैं इसका आंसर देखते हैं, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि वन टाइम पासवर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक्सेल का क्वेश्चन है, एक्सेल का क्वेश्चन है, A1 से A3 रेंज को जोड़ने का फंक्शन क्या है। एक्सेल में आपने देखा होगा बहुत सारा सेल होता है, डिफरेंट सेल होता है, A1, A2, A3 या B1, B2, B3, इस तरह का सेल होता है। तो ये जो सेल होता है ना, इस सेल को अगर हम लोग सम करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या ऑप्शन है। अब रही बात जोड़ने की बात, सम की बात, तो ऑप्शंस में आपका यहाँ पे सम वाला ऑप्शन है एक ऑप्शन। तो पहले हम लोग थोड़ा सा माइंड को अपने हिसाब से कोशिश करेंगे कि अपना लॉजिक लगाने के लिए, क्योंकि सम है मतलब जोड़ना है, तो जनरली क्या है कि ओरिजिनल जो फॉर्मूला यही होगा, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट A1 कॉलन A3, यही ओरिजिनल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप एक्सेल में से जाकर के सेल को सम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आंसर भी देखते हैं इसका। इसका आंसर जो है वो सेम आंसर जो बताया मैंने अभी आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शॉर्टकट ऑफ सेव, ये तो बहुत आसान है, सेव करने का शॉर्टकट ही क्या है, तो कंट्रोल एस होता है। इसका आंसर है कंट्रोल एस, बिल्कुल सही, कंट्रोल एस है, कंट्रोल एस ही इसका आंसर होगा। कंट्रोल एस से सेव होता है कोई भी डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर में है, कंट्रोल एस से सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यूपीआई, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई क्या होता है, मोबाइल के द्वारा, थ्रू मोबाइल अगर किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर करते हैं किसी के भी अकाउंट में, तो वो यूपीआई कहलाता है कि हमने यूपीआई कर दिया है। तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस तरह कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या भीम एप्लीकेशन, ये सारा यूपीआई के माध्यम से अप्लाई करता है। तो ये सारा काम जो यूपीआई का काम दिया गया है वो एनपीसीआई को दिया गया है। ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई का काम है कि यूपीआई के टोटल ट्रांजेक्शन्स का हिसाब रखना। ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, आप एनपीसीआई को कंप्लेन कर सकते हैं, एनपीसीआई आपके प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन निकालेगा। ध्यान रहे, इसका आंसर एनपीसीआई होगा। यूआईडीआई दूसरा ऑप्शन है, यूआईडीआई नहीं है क्योंकि यूआईडीआई आधार कार्ड का काम देखती है, आधार जनरेशन का काम देखती है, आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यूआईडीआई को हम लोग कंप्लेन लॉक करते हैं। बहुत ऑफ दिस, ये तीनों तो और होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले आंसर देखते हैं इसका, एनपीसीआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा की टेक्स्ट के कर्सर को बाएं ओर डिलीट करती है। ध्यान दो, कंप्यूटर में बहुत सारा डॉक्यूमेंट हम लोग टाइप करते हैं, एमएस वर्ड में टाइप करें या किसी में टाइप करते हैं, तो टाइप करने के बाद हमारे कंप्यूटर में कह रहा है कि यहां है कौन सा की टेक्स्ट के कर्सर के बाएं ओर, मतलब लेफ्ट साइड से अगर कुछ लिखा है और करना है डिलीट, तो अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड से होगा और डिलीट प्रेस करेंगे तो आपका राइट साइड से होगा। तो हमेशा आपका जो भी कर्सर जहां रहता है बैक स्पेस से लेफ्ट साइड से डिलीट होता है। ये क्वेश्चंस कह रहा है कौन सा की टेक्स्ट के कर्सर के बाएं ओर से होता है डिलीट, तो क्या होगा इसका आंसर, बैक स्पेस। अगर वो यहाँ पर बाएं ओर की जगह पर दाईं ओर कहता तो इसका आंसर हो जाता है डिलीट, लेकिन ये बाईं ओर लेफ्ट साइड तो बैक स्पेस, ठीक है, आप उसको ध्यान रखेंगे।
ठीक है, बैग स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट सर्च इंजन क्या है? फर्स्ट सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन बच्चों आप लोगों को पढ़ाया है हमने कि सर्च इंजन पे कोई भी चीज जाकर के हम लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, बहुत पॉपुलर है। गूगल में कोई भी चीज हम लोग सर्च करते हैं, जो चीज नहीं पता है गूगल में डाला, सर्च किया, उससे रिलेटेड बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है हम लोगों को। तो अभी क्या है, तो उसी टाइप का याहू भी सर्च इंजन है, अर्ची भी सर्च इंजन है। तो सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला सर्च इंजन अर्ची है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है सी नंबर वाला, ये सर्च इंजन सबसे फर्स्ट सर्च इंजन है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा सर्च इंजन आया। इसका आंसर भी हम लोग ट्रायल कर लेते हैं। ठीक है, अर्ची बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? न्यू स्लाइड, ये क्वेश्चन आपका पावर पॉइंट है कि पावर पॉइंट में अगर न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल क्यू और नेक्स्ट डी में है आपका ऑल्ट एम। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आप हमारे स्क्रीन पे देखिए, कंट्रोल एम। तो पावर पॉइंट में क्या होता है, न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उमंग एप्लीकेशन कब से शुरू हुआ? भारत में उमंग ऐप कब आया? उमंग ऐप कब आया? 10 सितंबर 2017, 20 नवंबर 2017, 23 नवंबर 2017 और 5 नवंबर 2017। तो पहले जानते हैं ये उमंग होता क्या है। उमंग एक तरह का एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। उमंग एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन में गवर्नमेंट का जितना भी योजना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी योजना का इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन के अंदर में मिल जाएगा। जैसे कि आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड या नेशनल पेंशन स्कीम या जिस भी तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट, जो भी योजना है,